Hello dear students, now we are going to study method of finding inverse of a matrix by elementary transformation। ठीक है। अच्छा, इस मेथड को समझने के लिए हम लोगों ने जो थ्योरम्स अभी तक देखी और इन्वर्स का जो बेसिक नॉलेज है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, सपोज़ उसको मैंने लिखा आई इंटू ए, गॉट इट। तो ये बात तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यस। अच्छा, अब मैं कहूँ आपसे कि मेरी जो थ्योरम्स थी वो मुझे स्टेटमेंट्स क्या दे रही थी कि सपोज़ मैं इसमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, और मैं बात करूँगा सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन की। अच्छा, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो मल्टीप्लाई किया है वो आई इंटू ए किया है। यदि मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहता ना, तो इसी स्टेटमेंट को मैं ए इक्वल्स टू ए आई लेके चल रहा होता, जिसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो थ्योरम्स अभी पढ़ी थी उसमें मैं यहाँ पर मैंने आई लिखा है, और आई में मैं करूँगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका प्रोडक्ट जब मैं करूँगा ए के साथ, तो जो चेंज होगा इस तरफ, इस साइड में जो चेंज होगा वो चेंज इस साइड की इक्विवेलेंट हो जाएगा। गॉट इट। मेरे हिसाब से ये वाली बात तो समझ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरम्स 2 का स्टेटमेंट भी यही था और थ्योरम्स 1 का स्टेटमेंट भी यही था, और पर्टिकुलरली जो थ्योरम 1 थी उसका स्टेटमेंट तो यही था, जिसमें उसने बताया था कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम लोग ए मैट्रिक्स से करते हैं, तो जो ए बी मैट्रिक्स में जो चेंज मिलता है वो उसके इक्विवेलेंट होता है। यस और नो, उसको रिकॉल करो। अच्छा, अभी तक की बात वो नहीं समझ में आई है तो इस स्टेप्स को भी याद रखो कि मैं अब क्या कह रहा हूँ, ए इक्वल्स टू आई ए है। अब मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किए, अब उन ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक क्या होगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब इस इक्वेशन में, और ये ए को कुछ कन्वर्ट कर लिया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, E1 आएगा पहले। ये ए तो है ही इनटू में, और सपोज़ ये बी बन गया सपोज़, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ चेंज आएगा। फिर सपोज़ मैंने फिर और ट्रांसफॉर्मेशन किया और ये सी बन गया। अच्छा, यहाँ के ट्रांसफॉर्मेशन को अब मैं एक एक करके अलग अलग लिखता जा रहा हूँ। जैसे मतलब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन फिर करूँगा तो मैं मान लो वो E2 बना लूँगा इसको, ये ए ही रहेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इस साइड कर रहे हैं, और सेम वो मैंने यहाँ कर लिया है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फैक्टर याद रखना है। फिर सपोज़ मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया और वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इसमें किया, और स्टेप लगाते 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 हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए कि इधर मैंने बना दिया आई एन, और यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करते 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 सपोज कुछ भी बनाओ यहाँ पर, उसको मैं फाइनली अब एक मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ, सपोज दैट इज़ बी मैट्रिक्स, या फिर बी आ चुका है तो उसको बी डैश बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं बी बोल दूँगा इनटू ए। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो और याद करो कि इन्वर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या थी। इन्वर्स की बेसिक डेफिनेशन ये कहती थी कि सर यदि ए बी इक्वल्स टू आई आ जाए ना, देन दीज ए एंड बी आर द इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो हम लोग यहाँ क्या क्या कह सकते हैं इस जगह, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वलेंट टू ए इन्वर्स। यस और नो। तो ये मेन थ्योरम थी, मेन बात थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को वो लोग मेथड ऑफ फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब उसके स्टेटमेंट्स क्या होंगे, उसके स्टेटमेंट ये कहते हैं कि सपोज़ आपके पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, सपोज़, ठीक, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर क्यों बोल रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर एन है। अभी कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं
टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात सही है, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स थी, मैं इसको रिड्यूस करते करते कहाँ लेके आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लेके आ गया। यस और नो? बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स होंगे, उसके बाद जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है, मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है इस तरफ, दैट कॉम्बिनेशन विल गिव द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसी बात का स्टेटमेंट जो लिखते हैं, अब उस स्टेटमेंट को तुम्हें समझना है कि नहीं समझना है, वो मतलब की बात सुनना मेरी, जो मैं अभी तक यहाँ बता रहा था, है ना, आप उसमें मत लग जाना। मैं यहाँ सिंबलिक फॉर्म में बताऊँगा आपको। जैसे सपोज कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक, उसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है पर्टिकुलर E1 E2, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ E1 E2, ये सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम कर रहे हो, E3 डॉट 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 डॉट, ये करते करते सपोज यहाँ पर EK-1 और EK कर दिए ट्रांसफॉर्मेशन, और इन ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट जो था वो तुम्हें क्या मिला, वो मिल गया तुम्हें IN। तो एक बात बताओ, अब तुम्हें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी क्या कि भाई ए इन्वर्स कौन है? ए इन्वर्स यही है, ये जो इतना बड़ा सेटअप किया है। हालांकि इतना बड़ा सेटअप नहीं है, वो तो फाइनली एक मैट्रिक्स ही बनी होगी ना। अब हम लोग कैसे इससे ए इन्वर्स निकालेंगे? या तो इसमें स्टेटमेंट ये लिख दो कि भाई इस पूरे सेटअप में आपने ए इन्वर्स से क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरा सेटअप क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी हुई है ये, तो परेशान मत होना कि मैंने ये सिंबल लिखे हुए हैं। बुक्स में देखते हो तो देख के समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू IN इंटू ए इन्वर्स, तो फाइनली ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। यस और नो? तो मैं ये कह सकता हूँ अब EK इंटू EK-1 एंड डॉट 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 क्या आएगा यहाँ पे, E3 E2 E1, ये IN हो जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे, ए इन्वर्स। तो पता है हम लोग जो काम कर रहे हैं वो यही तो है, ए इन्वर्स निकालने का जो सेटअप है। तो बस इसी को बोलते हैं मेथड्स टू फाइंड द ए इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसी के अब कुछ लोग लिख देते हैं इसमें स्टेप्स टू फाइंड द इन्वर्स, तो उन स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। स्टेप टू फाइंड इन्वर्स बाय यूजिंग, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से आपको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है, सपोज कोई मैट्रिक्स ये है, उसका इन्वर्स फाइंड करने को बोलेगा, और जो नॉन सिंगुलर है वो तो चेक कर ही लेंगे। स्टेप फर्स्ट है राइट डाउन A इक्वल्स टू IA, गॉट इट। स्टेप टू, स्टेप फर्स्ट की बात हो गई। स्टेप टू सुनिए अब जरा। स्टेप टू होगा परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सक्सेसिवली ऑन LHS। इस LHS में सक्सेसिवली हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं, एंड द प्रीफैक्टर IN ऑन द RHS। मीन्स जो रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इसमें यूज़ करने हैं, सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इसमें यूज़ करने हैं, अनटिल वी ऑब्टेन द रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद इसको बना देना है IN, और यहाँ पर बन जाएगा कुछ मैट्रिक्स B और A आ जाएगा। दिस इज स्टेप टू। एंड फाइनली स्टेप 3 इज नाउ B इक्वल्स टू A इनवर्स। तो ये बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आता है, वहीं इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी A इनवर्स निकालना तो सबको आता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले 2/2 का, फिर एक 3/3 का सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, A 2/2 की मैट्रिक्स है,
1327 और मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो मुझे स्टेप फॉलो करने थे। ए इक्वस टू आई ए, तो मैंने ए को लिखा 1327, गॉट इट। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे आई क्या है 1001। ए को मैं ऐसे का ऐसा ही लिख दूँगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस ए इंटू द आई एन, उसमें कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है बोथ साइड। तो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2 ऑफ R1। तो उससे होगा क्या भाई, उससे यहाँ 1 तो है ही है, ये तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे R2 चेंज होगा, R2 माइनस 2 R1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे R2 माइनस 2 R1 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1 आ जाएगा। अब इधर भी चेंज कर लो, 1 0 सेम रखो, R2 माइनस 2 R1 और R2 माइनस 2 R1, गॉट इट। अब मुझे इस 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए मैं इसका यूज़ कर लूँगा। मैं कहूँगा R1 इज़ रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 3R2। तो क्या होगा, ये तो R1 में चेंज होगा, लेकिन यहाँ चेंज कुछ भी नहीं होगा, देखो, क्योंकि R1 क्या है इस केस में, R1 है सॉरी 1 मिनट, ओके, R1 क्या है 1 है, गॉट इट। यहाँ लिख देता हूँ R1 हो गया 1 माइनस 3R2, वो तो 0 ही है, और यहाँ पे 3 माइनस 3R2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये 0 है, और यहाँ क्या है, ये 1 है, गॉट इट। इक्वस टू ये चीज़ यहाँ कर देते हैं, तो R1 माइनस 3R2, तो 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। R1 माइनस 3R2, ये माइनस 3 आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। और आप ध्यान से देखो, आपने ये सब जो किया है ना, उससे आपने क्या कर लिया, आई एन इक्वस टू बी इंटू ए क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एन इक्वस टू बी इंटू ए। देन व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ दिस सेटअप, इनवर्स ऑफ दिस इज़ द बी एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 7 माइनस 3 माइनस 2 1। तो ये इन्वर्स आ गया। आप कहोगे सर ये इन्वर्स तो हम वैसे ही निकाल देते, कैसे, कि ए इन्वर्स इक्वस टू, फार्मूला था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो सर डिटरमिनेंट की वैल्यू हम पहले निकालते, वो कितनी आती अपनी, वो 7 माइनस 6 1 आ जाती। फिर हमें बहुत आसान होता, हम क्या करते, अपॉन 1 हो जाता, और यहाँ पर उसका एडजॉइंट में क्या सर, इनको इंटरचेंज करते हैं, 7 1 आ जाते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं, सर यही आंसर आ जाता। और यही आंसर आपने निकाला है। लेकिन मैंने किससे निकाला है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके ही इन्वर्स निकालना है जब ये आपको गिवन होगा, गॉट इट। अब एक काम करते हैं, 3/3 के एक एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज़ मेरे पास एक मैट्रिक्स मिल जाए 3/3 का, और वो मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 माइनस 2 2 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0। इसका मुझे किसी का इन्वर्स निकालना है, और कंडीशन है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करने हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसके स्टेप साथ साथ बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले आपको जो स्टेप्स हमने अभी 2/2 मैट्रिक्स में देखा था कि A इक्वस टू आई ए लिख लो आप, यही स्टेप फर्स्ट है। मीन्स A इक्वस टू आई ए लिखने का मीनिंग क्या है कि आप यहाँ पर इस मैट्रिक्स को लिखो 3 2 और 3 माइनस 1 0 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 0, ठीक है। इक्वस टू में आई लिख लो, 3/3 की आई आ जाएगी। तो ये सबको पता है, ये 3/3 की आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, वो यहाँ आ गई, और इनटू में आ गया ए मैट्रिक्स। अब देखिए अपना जो मेन टास्क है वो क्या है, स्टेप फर्स्ट में ये इन्फॉर्मेशन तो होगी कि ए इक्वस टू आई ए लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर जो स्टेप फर्स्ट में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे इस पोजीशन पर मीन्स A11 पोजीशन पर क्रिएट करना है 1। क्यों करना है? मुझे इस साइड को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अच्छा, ये जो 1 क्रिएट करना है ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब उसको बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको 1 क्रिएट करो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता ही है कौन कौन से लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 माइनस R2 से। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर 1 क्रिएट होके मिल जाएगा। तो R1 माइनस R2 करूँगा तो यह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। R1 माइनस R2 पे -1 आ जाएगा। R1 माइनस R2 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि -2 और माइनस ऑफ -1 करूँगा। बाकी ऐसा का ऐसा रहेगा, 2 0 -1 3 -5 एंड 0। सेम सेटअप मुझे किस में लगाना है, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाना है। ये जो अपनी थ्योरम्स थी, डिसीजन थे, उनसे यही हुआ था ना। तो यहाँ R1 माइनस R2 करूँगा तो R1 माइनस R2 R1 माइनस R2, ये वाला सेटअप इधर आ जाएगा। गॉट इट? तो ये एक दूसरे के इक्वल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। गॉट इट? अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहेगा, जो पोजीशन कॉलम फर्स्ट की है, फर्स्ट की कौन कौन सी पोजीशन है अब, A21 A31 A41, ये वाली जितनी भी हैं पॉसिबल, इन सबको हमें बनाना है 0 बाय द हेल्प ऑफ A11 इक्वस टू 0 इक्वस टू 1 था, इसकी हेल्प लेनी है हमें। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखिए मैं लिखूँगा, यहाँ मैं बताता जाता हूँ, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2 ऑफ R1, जिससे कि मुझे यहाँ 0 क्रिएट हो जाएगा इस पोजीशन पे। ऐसे मैं लिखूँगा R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3 ऑफ R1, वो मुझे 0 मिल जाएगा। तो फाइनली इस इक्वेशन को फिर मैं आगे फर्दर ले चलता हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम डाल दिया, तो ये क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा 1 0 0, यहाँ पे -1। अब यहाँ चेंजेस हैं वो लिखते आते हैं, R2 माइनस 2 R1 इट इज़ द 2, यहाँ पे तो -1 ही रहेगा ना। R2 माइनस 2 R1 इट इज़ द 1, R2 माइनस 2 R1 इट इज़ -3, सॉरी अब ये R3 में आ गए, R3 माइनस 3 R1 है भाई, R3 माइनस 3 R1 इज़ द -2, R3 माइनस 3 R1 इज़ द 3। अब सेम चेंजेस मुझे यहाँ करने पड़ेंगे। क्या करूँ मैं, 1 -1 0, R2 माइनस 2 R1 -2, R2 माइनस 2 R1 3, R2 माइनस 2 R1 0, ठीक है। R3 माइनस 3 R1, R3 माइनस 3 R1 -3, R3 माइनस 3 R1 इट इज़ द 3, R3 माइनस 3 R1 इट इज़ द 1, और यहाँ अपने पास A आ जाएगा। ये स्टेप्स आप ध्यान से देख लो, यहाँ तक इजी स्टेप्स हैं, आ गए हम लोग। ठीक है, स्टेप 2 क्लियर हो गया, मीन्स कॉलम फर्स्ट इसका रेडी हो गया अपने पास, किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। गॉट इट? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा पोजीशन मीन्स स्टेप नंबर 3, और इसमें मैं बताऊँगा पोजीशन नंबर A22, इसको मुझे 1 बनाना है बाई एनी मीनिंग मीन्स बाई यूजिंग एनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे 1 बनाना है, क्या करूँ मैं, हाँ ठीक है भाई, मुझे यहाँ 1 बनाना है A22 पोजीशन पे। ओके, तो मैं कहूँ कि भाई R2 को चेंज करूँ और R2 में मैं R1 को ऐड कर दूँ सपोज। तो अच्छा एक बात और है, 1 बनाते समय ये ध्यान देना, ये 0 डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, फिर ये 0 डिस्टर्ब होगी, फिर इसके लिए परेशान होते रहेंगे हम लोग। तो मैं एक काम करता हूँ, R2 को मैंने चेंज किया R2 इंटू 1/2, ये तो कर सकता हूँ मैं, इजी भी है। तो मैंने ये चेंज कर दिया, तो 1 -1 -1 0 1 1/2, व्हाट इट 0 -2 3, यहाँ पे ये सिंपल सेटअप अपने पास आ गया। जो चेंज मुझे इधर करना है वो चेंज मुझे यहाँ करना है, सोचना ही नहीं है उसके लिए। 1 -1 0,
R2 को चेंज करना है, तो -1 3/2 0 -3 3 1, अपने सामने क्या आ गया, A आ गया। अब मुझे यदि मैं इसको स्टेप 4 बोलूँ तो इस स्टेप 4 में क्या है, A22 = 1 की हेल्प लेनी है और फर्दर सेकंड कॉलम C2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है मुझे ज़ीरो में। मतलब मुझे A12 को भी ज़ीरो बनाना है, A12 के बाद क्या आएगा, 22 की वैल्यू तो 1 ही हो गई, 32 को भी ज़ीरो बनाना है और फर्दर जितने भी हैं। और इसमें बाई हेल्प ऑफ किसकी हेल्प लेनी है, A22 की हेल्प लेनी है। ये अब चेन चलती रहेगी अपने पास, ठीक है भाई। इसकी हेल्प लेके यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, तो कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अब मुझे R3 को चेंज करना है। R3 में मैंने क्या किया, R3 + 2R2 कर दिया। फिर मुझे R1 में भी चेंज करना है। क्या चेंज करना है, R1 + R2। तो इन दोनों में चेंज मैंने कर लिए। तो R1 के चेंज को पहले लिख देते हैं, तो यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं, आप करके देख लो। यहाँ पे R1 + R2 होगा तो 0 आ जाएगा ऑब्वियसली, यहाँ R1 + R2 होगा तो माइनस का हाफ आ जाएगा। यहाँ 1 कोई चेंज होगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें कोई चेंज होगा नहीं, ये हाफ का हाफ रहेगा। यहाँ पे R3 में चेंज होगा, R3 + 2R2। तो R3 कितना है, ये पोजीशन 3 है R3, और प्लस करना है लेकिन मेरे पास माइनस है, और 2R2 करना है तो 1 आ जाएगा ये। और ख़ास बात सुनो, मुझे ये 1 चाहिए था अगले स्टेप में, वो अपने आप आ गया यहाँ पे। चलो मैं लिखता हूँ उसको आगे। अब मुझे यहाँ जो चेंज करने हैं वो लिख देता हूँ। ये 0 हो गया, इसको मैं ऐड करूँगा, ये हाफ आ जाएगा, इसको मैं ऐड करूँगा 0 रहेगा। R2 में कोई चेंज करना नहीं है मुझे, -1 3/2 0। इसमें मुझे चेंज करना है R3 + 2 तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब R3 + ये सेकंड वाला सही किया ना, चेक करता हूँ मैं। R3 + 2R2 है, तो R3 यानी -3 + 2 R2 यानी -1, तो भाई -5 आएगा। ये गड़बड़ हो गया, -5 है। ये ध्यान से देखने वाली बात होगी, गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर ये कैलकुलेशन। फिर यहाँ पे क्या है, R3 + 2 R2, R2 कितना है 3/2 है, तो ये 6 आएगा, ठीक है भाई। और इसको चेक कर लो, R3 यानी 1 + 2 कितना है 2 R2। मुझे चेंज किस में करना है, ध्यान देना, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, इसी को देखते रहना, इन गड़बड़ी से यहाँ कहीं देख लो। तो R3 को चेंज करना है, R3 + यहाँ पे R2 की वैल्यू भाई सब 0 है, तो 1 आ जाएगा इनटू में A। समझ लो इसको भाई, यहाँ चेंज करके आ गए अपन। तो क्या क्या गया, सिनेरियो 1 अपने पास 0 -½ ये आ गया इधर फर्स्ट उसमें, फिर 0 0, फिर 0 1 0 यहाँ पहुँच गए अपन, तो -½ ½ 1, और इधर 0 -1 5 इस सिनेरियो में आ गए हम लोग, है ना। -1 3/2 6 और 0 0 1। अब यहाँ गलती होने पर तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बचेगा नहीं, तो आप संभल के इस क्वेश्चन को रखना है। यहाँ आ गए, अब अपना स्टेप कौन सा आएगा, S5। अच्छा, स्टेप फॉलो करते रहो, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। देखिए अब क्या करना है मुझे, अब मुझे अगला स्टेप यही था कि A33 पोजीशन को 1 बनाना था, और इसकी हेल्प से बाकी जो लास्ट कॉलम है अपनी इस मैट्रिक्स का, मीन्स थर्ड कॉलम C3, इसके सारे एलिमेंट्स को मुझे 0 बनाना है। सिंपली बनाता हूँ मैं, 1 बाई 1 करके भी कर सकता हूँ, एक बार में भी लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे R2 को चेंज करना है, हेल्प उसकी लेनी है। R2 में से माइनस करना है कितना, R2 -½ R3, हेल्प R3 की लेनी है। तो पहले इस स्टेप को लिख लो चाहो तो एक एक स्टेप हो जाएगा। तो 1 0 0 0
अब R2 को चेंज करना भाई, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, परेशान ना हो आप। अब चेंजेस होने वाला वो यही होने वाला है, R2 ये 1 रहेगा। अब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0, मीन्स R2 क्या था 1 था, 1 माइनस हाफ चेंज किया, ये हो गया 0। इसमें कोई चेंज होगा नहीं अभी, ये हाफ रहेगा। तो एक एक चेंज करने में ये तो फ़ायदा रहता है कि ज़्यादा कैलकुलेशन में परेशानी नहीं होती है ना। अब R2 में चेंज करना है तो यहाँ पे जो सीन था जैसा का जैसा था वैसे ही लिखा रहने दो। R2 में चेंज करते हैं अब, R2 माइनस 1/2 R3, तो -1 R2 -1/2 इंटू -5, तो ये हो जाएगा -1 + 5/2, तो ये आएगा 3/2। ठीक है, 3/2। अगेन फिर चेंज करना है, R2 यानी 3/2 माइनस हाफ इंटू 6, तो ये 3 आ जाएगा, तो 3/2 माइनस 3, तो माइनस का 3/2, -3/2 आ जाएगा। फिर 0 को चेंज करना है, 0 माइनस लगाया, क्या आएगा हाफ इंटू R3 1, तो माइनस का हाफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात आ गई ये। और फाइनली ये ऐसा ही रहेगा, -5 6 और 1। इस स्टेप को आके समझ लो, देख लो भाई इस स्टेप को। गॉट इट? कैलकुलेशन भी देखते रहना यहाँ पे। अब मुझे बस इसको हटाना है। फिलहाल मैंने R2 में चेंज किया था, तो R2 में R2 माइनस हाफ R3 करना था, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब किस पे आ जाता हूँ मैं? अब आ जाता हूँ, चेंज मुझे करना है यहाँ पे, मीन्स R1 को चेंज करूँगा, R1 माइनस या प्लस हाफ R3, तो इसमें चेंज कर दूँगा। अब यहाँ फाइनली मुझे मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो मुझे चाहिए था। अब फाइनली यहाँ मुझे मिलेगा, वो मेरा आंसर होगा। और इनटू में ये चल रहा है, ये खा नहीं जाना है, यदि मैं खा गया हूँ तो उसको लिखना है इनटू में ए। ठीक है, लगता है खा तो गई हम लोग, नहीं चल रहा है, ठीक है, इनटू में ए चल रहा है। तो अब यहाँ पे चेंज करना है, तो सिर्फ R1 में चेंज करना है, तो बाकी सब ऐसे ही लिख लो। तो 3/2 -3/2 -1/2, R1 में चेंज करना है तो -5 6 1। अब R1 में चेंज करना है, उस R1 में चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो R1 + हाफ R3, तो लिख लेता हूँ मैं R1 यानी 0 प्लस हाफ R3 यानी -5, तो -5/2 आ जाएगा। ठीक, फिर हाफ R1 प्लस हाफ इंटू R3 यानी 6, तो ये हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 7/2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा R1 यानी 0 प्लस हाफ इंटू 1, तो हाफ आ जाएगा। फाइनली दिस इज द इनवर्स ऑफ ये B है, दिस इज द A इनवर्स जो पूछा गया था, और इसकी वैल्यू कितनी है वो ये आ गई, -5/2 7/2 1/2 3/2 -3/2 -1/2 -5 6 1। गॉट इट? अच्छा, सपोज मुझसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के समय गलती हो गई हो, तो भाई मैन एग्ज़ाम में चेक तो कर सकते हो आप। कैसे? मेरे पास ए तो मुझे पता ही है क्या था, ए क्या था 3 -1 -2, फिर 2 0 -1, यहाँ पे 3 -5 0, यही था। अब सपोज गलती हो गई होगी, तो ये बताओ रफ कैलकुलेशन पे पीछे तुम यदि ये निकाल दो कि A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट A, तो उस गलती से बचा जा सकता है ना। ये वाला टास्क है, और ये तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। कहोगे सर चीटिंग तो क्या है ये? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, C11 निकालता हूँ मैं यहाँ पे। C11 कितना आएगा भाई? C11 आएगा अपना 5, चेक कर लेना, 2 माइनस और 1 माइनस और होगा तो -5 आएगा भाई। फिर C12 निकालो,
अब टास्क तो मुश्किल ही है, निकालना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक बार सिखा ही देते हैं इस क्वेश्चन में। C12 निकालते हैं, तो इसको मैं क्लोज करूँगा C12 और इसको करूँगा तो 0 और ये +3 और इससे -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर निकालो C12 के बाद C13 क्या होगा, C13 यानी यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा -10। ठीक है भाई, -10। चलिए, तो ये पोजीशन देख ली C11, यदि कहीं गलती होगी तो पता चल जाएगा अपन को अभी। फिर निकाला C21 यानी यहाँ आ जाएंगे, तो हम इसको क्लोज करेंगे C21 और इसको करेंगे, है ना, इसको करेंगे भैया इसको, तो 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे होगा, और यहाँ पे 3 माइनस और 1 माइनस और कितना आएगा, 10 आ जाएगा। C21 10 आ गया। फिर C22 की पोजीशन पे कितनी आएगी, C22 ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो 0, ये आ जाएगी 6। C23 यहाँ आ जाएंगे तो ये आ जाएगी -15 और +3, तो ये आ जाएगी -12 और ये हो जाएगा +12, क्योंकि वो C23 पोजीशन की वजह से +12 हो जाएगा। कहीं गलती हो जाएगी तो फिर वो चेक तो करनी पड़ेगी भाई। C31 करते हैं तो ये आ जाएगा C31, कितने माइनस हैं, 2 माइनस है तो 1 आ जाएगा C31। फिर आते हैं C32 पे, C32 यानी पोजीशन ये आ गई, तो -3 और +4, तो 1, तो -1 आ जाना चाहिए भाई। और C33 पोजीशन को चेक कर लेते हैं। C33 पोजीशन क्या हो गई, C33 पोजीशन हो जाएगी तुम्हारी 2 पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि देखें तो क्या आएगा, 3 के साथ क्या आ जाएगा अपने पास, 3 के साथ आ जाएगा ये -5 3 के साथ, फिर माइनस +1 के साथ क्या आ जाएगा, +1 के साथ आ जाएगा ये 0 + 3, -2 के साथ क्या आ जाएगा, -2 के साथ आ जाएगा -10, तो -15 +3 एंड +20। चेक कर लेते हैं, 3 के साथ क्या आया है अपना, -5 आ गया है। -1 के साथ क्या, तो 0 का मल्टीप्लाई इससे हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, तो ये आ गया 3, और -2 के साथ मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया, वो कितना आ गया, -10। तो सॉल्व किया तो 23, और 23 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 8, ये फैक्टर 8 आ जाएगा। अब वहाँ पे जो गलती हुई है वो हम चेक करेंगे भाई। यदि फैक्टर 8 आ रहा है तो ये 8, क्योंकि 5 और 3 8 आ रहा है, 8 आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी तुम्हारा C11 यानी -5, फिर C12 यानी -3, फिर आ जाएगा यहाँ पे -10, फिर ये 10, यहाँ पे 6, यहाँ 12, फिर 1 -1 और ये 2, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, 8, होल अपॉन में 8। तो आंसर तो मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। चेक करें, 8 आंसर आएगा तो -5/8। अच्छा है, गड़बड़ हो गई तो तुमसे भी तो होगी, तो बस सीखना है। तो ये आ जाएगा 5/4, ये आएगा 1/8, ये आएगा -3/8, यहाँ पे 6/8 यानी 3/4, यहाँ पे -1/8, यहाँ पे -5/4, फिर यहाँ पे 3/2 डिवाइड बाई 8 कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 1/4। भाई साहब ये आना चाहिए, और अपना तो ये है ही नहीं, तो जहाँ गड़बड़ हुई है अब उसको हम क्रॉस चेक करेंगे। चलते हैं। तो कुल मिला के एग्ज़ाम में यदि इस तरीके से करोगे तो गलती हो सकता है वो पकड़ में आ जाए। गलत तो हो गया ये मामला, कहाँ गलत हुआ है,
पहले स्टेप में हम लोगों ने 3 - 1 यहाँ पे सिर्फ क्या किया था, 1 बना लिया, तो वो सही है। ये -1 सही है, 0 - 1 सही है, यहाँ 3 - 1 0 सही है, ये 1 - 1 0, ये सब कुछ सही है। इस स्टेप में क्या किया, R2 - 2 R1 किया, ये तो सही है, बस लगाने में कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है, तो 1 0 0 हो गया, सही है। फिर यहाँ -1 2 -2 सही है, ये -1 1 3 सही है, यहाँ पे 1 - 2 -3 ठीक है, -1 3 3 ठीक है, 0 0 1 ठीक है, ठीक है। फिर हमने R2 को रिप्लेस किया था हाफ से, ये स्टेप भी बिल्कुल चेक कर लेते हैं। तो 1 0 0 आ गया, -1 -2 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया और हाफ आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 1 -1 -3 -1, यहाँ 3/2 0 0 1 आ गया। ये स्टेप यहाँ तक अपने सही है, एकदम परफेक्ट करते आ रहे हैं हम लोग। ये 1 0 0 यहाँ पे ये अपना स्टेप क्या लगाया कि R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 + 2 R2, तो ये दो स्टेप एक साथ लगा दिए। तो पहले R3 को देख लेते हैं, R3 में जो चेंजेस है वो R3 + 2 R2 वाले चेंजेस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो R3 पोजीशन ये है, ठीक है। अब R3 देखो यहाँ गड़बड़ हो गई हमसे, तो एक गड़बड़ ने अपन को क्या किया है वो मैं और सिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, गलती होने पर ये हो ही जाएगा। R3 यानी 3 था, अब R3 प्लस में करना है हमें 2 × R2, अब R2 की जगह मैं R1 पर पहुँच गया, बस मेरी ये गलती हो गई। तो 2 × R2 करोगे तो भाई साहब यहाँ 4 आ जाएगा, तो गलती पकड़ में भी आ गई। चलो, तो यहाँ तक सही है, इसमें 0 -1 -5 सही है। अब मेरे पास सिर्फ R3 की गलती मैं चेक कर रहा हूँ, तो -5 6 1 सही है। अब R2 की और बात कर लूँ तो R2 में चेंजेस मैंने R1 में किया है, R1 में जो चेंजेस किया है वो चेंजेस क्या किया मैंने, R1 + R2 किया है। तो R1 में चेंजेस करने के बाद मेरे पास R1 में क्या चेंज किया, R1 + R2 से। तो यहाँ से स्टेप तो गड़बड़ हो गई, पहले एक बार देख लेते हैं। R1 + R2 किया तो यहाँ आ गई। अब देखो जरा यहाँ पे, इसमें R1 + R2 किया तो 3/2 में ये यहाँ तक सही है ना। मीन्स जो सेटअप है वो क्या है, 1 - 1 0, ठीक है, 1 - 1 0 -1 3/2 0, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा ये फाइनली -1 5 6, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद इस स्टेप में तो फिर अपने पास करने के लिए अब कुछ नहीं बचा, ये स्टेप 5 अपने गलत हो गए यहाँ से, तो आंसर फिर ये पूरा गलत हो रहा है। अब मैं इसको देखो तुम्हारे सामने इरेज भी करूँगा, यहाँ पे जो गलती अपनी हुई है, यहाँ पे क्या था, ये 4 था, तो यहाँ 4 को मैं तो इरेज कर सकता हूँ भाई, ओके। यहाँ पे 4 था, अब मुझे ये जो मैंने किया है इस स्टेप के बाद मुझे ये 1 1 जो बनाना है, उसके लिए जो मैंने ये लगाया ना, ये बस अब गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं लगाना, मीन्स मेरा 4 है। अब 4 के हिसाब से मैं क्या करूँगा कि A33 को 1 क्रिएट करना है मुझे, तो A33 को 1 करूँगा तो ये वाले स्टेप्स मेरे अब इनवैलिड स्टेप्स हो जाएंगे भाई। तो इस वीडियो को मैं अब ऐसा का ऐसा ही गलती के साथ ही जाने दूंगा, जिससे कि बच्चे ये सीखें भी। ये आपकी हो सकता है एक सीख की तरह काम आए, तो मैं इसमें कोई, हालांकि अभी एडिट करने में तो मुझे क्या जाता है, इसको बंद करके मैं दोबारा बना दूंगा सही कैलकुलेशन करके, लेकिन अब ये वीडियो ऐसे ही जाएगा जिससे कि गलती भी सीखने में आए। हाँ, अब मुझे A33 को 1 बनाना है, तो मैं लिखूँगा R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई 1/4 R3, तो 1/4 R3 का मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा, मुझे यहाँ -5/4 मिलेगा, यस और नो, 6/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। ये चीज़ देख लो। हाँ, यहाँ तक के स्टेप्स आ जाओ, यहाँ तक के स्टेप्स में अब ये जो गड़बड़ हुई है उसको एक बार इरेज कर लेते हैं हम, क्यों यहाँ से यहाँ आएंगे और उसमें R2 में मैं चेंज कर रहा था, तो उसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ। ये अब पोजीशन ऐसी नहीं होगी, ये चेंजेस हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अपने पास पोजीशन क्या थी, 1 0 0 वो आ गया, 0 1 0 ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे -हाफ था, फिर उसके बाद ये था प्लस का हाफ, तो इसको +1/2 ही रहने दें भाई जो है।
माइनस हाफ के बाद ये आएगा प्लस का हाफ, और यहाँ ज़ीरो, हाफ ज़ीरो, यहाँ पे -1 है, -1, देन 3/2, देन 3/2, 0। तो ये गलती पकड़ में आ गई अपने पास, ये मान लो। फिर इस फिगर को दोबारा देख लें, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 माइनस हाफ, हाफ 1, ठीक है, 0 -1 5/4, 1/2 3/2 6/4, 0 0 1/4, ठीक है। अब इसके अगले स्टेप को देखते हैं। अब एक्चुअली अपने उस स्टेप के अकॉर्डिंग इस स्टेप में तो गलती हो ही गई अब, क्योंकि अब मुझे R3 की हेल्प से अब इनको जब ज़ीरो बनाना है तो उनको मैं इस, देखिए अब पेपर में जब ये गलती हो गई ना, एक बार ये कैलकुलेशन की मिस्टेक यदि आपसे हो गई पेपर के अंदर भी, ये तो मान लीजिए कि एक सीख मिल रही है हम लोगों को, और मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ। तो कितना टाइम ख़राब होगा और कितनी कैलकुलेशन हो सकता है, उस कैलकुलेशन को हम लोग जज भी ना कर पाएँ कि किस जगह हमसे गलती हो रही है, क्योंकि पेपर के अंदर तो 2/2 हो सकता है, 5 स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाए, हो भी जाता है कि 2/2 की सर ये वैल्यू वो 5, अब उसमें मतलब ध्यान में ही नहीं आता है पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब करना क्या है हम लोगों को यहाँ से, अब मुझे सिर्फ यही करना है कि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी, एक बार इसको और यूज़ कर लेते हैं, हाँ, ठीक। अब मुझे इन दोनों को क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। तो मैं क्या कहूँगा, एक एक करके करता हूँ। यहाँ पे देखो, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस, यूज़ तो इसका करना है, तो 1/2 R3, तो एक ही लगाऊंगा पहले मैं एक बार में, जिससे कि गलती ना हो। तो वही R2, इसका मतलब इसको मुझे कोई चेंज नहीं करना है, R2 को रखना है। तो यहाँ तक तो चेंज हो गई नहीं, इनमें तो एक ऐसा सेटअप है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा अपने पास, बढ़िया बात है। तो इधर का चेंज तो क्लियर हो गया, इधर का देखो अब, और इधर का ही संभल के करना है, गलती तो यहीं हुई है भाई। करते हैं अब, एक एक स्टेप लगाते हैं। R2 यानी -1, R2 माइनस हाफ इंटू -5/4, सॉल्व करोगे तो -1 + 5/8, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा -3/8। तो यहाँ पे लिख लो भाई साहब -3/8, ठीक है। यहाँ पे देखो R2 यानी 3/2, ठीक है, R2 3/2 है। फिर लगा माइनस हाफ इंटू, ये भी 3/2 लिखा है जो 6/4 है, तो 3/2, तो 3/2 में से हाफ 3/2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3/4 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4, और ज़ीरो में से माइनस करने हाफ इंटू 1/4, तो -1/8 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो सीन है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बाकी ये -5/4 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 6/4 को 3/2 लिख सकते हो, और इसको 1/4 लिख सकते हो। यहाँ तक ठीक है, आ गए। अब बस, अब देखिए ये जो अपने से गलती वाला काम हुआ था वो ये था, वो कैलकुलेशन जहाँ मिस्टेक हुई थी। तो अभी तो फ़िलहाल ये मुझे हटाना पड़ेगा भाई, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ, अब मैं यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। तो मैं कहूँगा R1 इज़ रिप्लेस्ड बाई R1 में ऐड कर दूँ हाफ R3 को, यूज़ हेल्प तो उसके लिए नहीं है, स्टेप्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, वो तुम्हारी गलती हुई भाई, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, तो ये तो स्टेप अपना आप क्लियर आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी जो आंसर आने वाला है वो ये आने वाला है आप सामने। तो इसको बड़ा करके थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं और प्रॉपर्टी से लगाएंगे। तो ज़ीरो यानी R1 प्लस यानी हाफ, फिर R3 आता है -5/4, तो ये आ जाएगा -5/8। फिर आता है हाफ आ गया, फिर आता है प्लस हाफ इंटू R3 आता है 3/2, तो हाफ प्लस 3/4, एलसीएम 4, तो 2 + 3 5/4, तो लिख दो यहाँ पे 5/4। फिर ज़ीरो प्लस हाफ इंटू 1/4 हो जाएगा 1/8। बाकी इनमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 3/8, ये 3/4 -1/8,
इट इज़ द -5/4, इट इज़ द 3/2, इट इज़ द 1/4। इनटू में ए रखा हुआ है। बेटा अब तुम देख लो अपना जो इन्वर्स तुमने उस स्टाइल से निकाला था और इस स्टाइल से निकाला था। ये देखिए यहाँ देखो, इसको देखो, इसने तुम्हें बचाया ना, इसने बचाया नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, स्पेशली बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये तो अच्छा हुआ कि हमसे गलती हुई तो स्टूडेंट कम से ये तो सीखें कि टीचर से भी गलती हो सकती है कैलकुलेशन की। तो हम तो बहुत हिसाब से करेंगे इसको। स्टेप्स तो फॉलो वही करने हैं। क्या स्टेप्स थे? वो स्टेप्स रिकॉल करता हूँ मैं। A11 को 1 बनाया, उसकी हेल्प से उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 1 बनाना है, यानी फर्स्ट कॉलम में। फिर A22 को 1 बनाना है। अब A2 की हेल्प से वो सेकंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 1 बनाना है, 0, उनको 0 बनाना है। फिर A33 को 1 बनाना है, उसकी हेल्प से थर्ड कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं उसको 0 बनाना है। फिर हो सकता है A44 हो, वो तो डिपेंड करता है मैट्रिक्स में। और स्पेशली बोर्ड के अंदर ऐसी गलती हड़बड़ाहट में ना हो जाए, तो हम लोगों को क्रॉस चेक करना है। ये साइलेंटली बात है, ये काम जो था ना, दिस इज़ द रफ फिगर। तो मैंने जो गलती की है, ये तुम समझ जाओ कि मैंने गलती तुम्हारे लिए ही की है। इसलिए मैं वहाँ स्टेप्स को एक लाइटली वे में ले रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हें जो सिखाना था ना, वो मेन टास्क ये था कि गलती होने पर अपनी गलती का जजमेंट कैसे करना है, कैसे समझना है कि इस 3/3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स जो कि आपको मार्क्स दिलवाएगा, उसमें यदि गलती हो भी जाती है ना, देन यू कैन क्रॉस चेक। अब गलती कब नहीं होगी? आपके स्टेप्स आपको परफेक्टली करने हैं, कैलकुलेशन में बिल्कुल गलती नहीं होगी। और स्टेप्स जो भूल गया ना, फॉलो नहीं किए ना, तो तुम यकीन करो भगवान मालिक है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, है ना। जैसे इसमें हो सकता है वीडियो में आधा घंटा लग गया हो, तो यकीन करो इतना ही टाइम पेपर में वहाँ लग जाएगा। फिर एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। यदि गलती हो गई तो प्लीज़ ऐसी गलती जो मैंने तुम्हारे लिए की है वो तुम्हें नहीं करनी है अपने लिए। ओके।